बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, साइफर से मुतल्लिक़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऑडियो लीक पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर आज शदीद तनक़ीद की, जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है कि लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं। इमरान खान साहब की वहमो गुमा में भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। जबकि आज इमरान खान साहब ने एक बयान में कहा है कि मुझे अगर कुछ हुआ तो एक टेप रिलीज़ होगी जिसमें 4 लोगों के नाम पूरी कौम के सामने आएंगे। इस समय दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, दो अहम डेवलपमेंट से आज एक और साइफर से मुतल्लिक ऑडियो लीक हुई है। इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, उस हवाले से हुकूमत की जानिब से इस पर शदीद तनकीद की गई, जबकि लॉन्ग मार्च के हवाले से भी हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हैं और हुकूमत कह रही है कि सख्ती से निपटा जाएगा। क्या मुमकिन लॉन्ग मार्च शहर इक़्तिदार में दाखिल हो पाएगा और क्या खान साहब उसके लिए तैयार हैं? दोनों साइड्स इसके लिए तैयार हो रही हैं और उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो शायद हो सकता है कि 12 रबी अव्वल से पहले या उसके फ़ौरन बाद वो ऐलान कर दें जी। और हुकूमत जो है वो भरपूर अंदाज में जो है वो तय कर चुकी है कि किसी सूरत इस्तीफ़ा देना या असेंबलियाँ तोड़ना या वो बात तो एक तरफ रह गई, वो इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद में जो भी कुछ होने जा रही हैं, तो यहाँ पर किसी भी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर के हालात ख़राब नहीं होने देंगे। और इमरान खान साहब को बनी गाला में उनकी रहायशगाह पे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, नज़रबंद कर दिया जाएगा और उनको गिरफ़्तार या नज़रबंद किया जाएगा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस। जैसे ही वो लॉन्ग मार्च की ये हुकूमत के पास, इमरान खान साहब के आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हुकूमत या कानून नाफिज करने वाले अदारों से राब्ते में हैं। तो जैसे ही हुकूमत को इस बात का शुबा हुआ कि उन्होंने ऐलान करना है तो वो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा रहायशगाह पे, और जो कारकुन हैं उनको जो है वो बनी काला तक नहीं जाने दिया जाएगा। उसकी तैयारी हुकूमत ने अपनी खामोशी से कर ली है। मुख्तलिफ पहाड़ियाँ, रास्ते, जो रोड्स हैं आगे पीछे, और बाहर से अगर वो किसी और शहर से कहीं और ऐलान करते हैं, बनी गाला में ऐलान नहीं करते, वो ऐलान करते हैं मिसाल लाहौर में ऐलान होता है या पेशावर में होता है, किसी और जगह पे ऐलान होता है, तो फिर वो गिरफ्तारियाँ, अच्छा ये बड़ी ये प्लान अभी तक वाज़े नहीं हुआ, लेकिन हालांकि उन सूबों में उनकी हुकूमतें हैं, लेकिन यहाँ पर हुकूमत वही कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी एफसी, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले अदारों के तहत। याद करेंगे जब कराची ऑपरेशन हो रहा था तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन रेंजर्स और वो सारे वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे थे। तो वो इख्तियारात इस्तेमाल होंगे जिनमें उन सूबों में जहाँ पर पुलिस मौजूद है या उनकी हुकूमत मौजूद है, वहाँ पर भी वफाक अपना जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो वहाँ पर गिरफ्तारियाँ करेंगे और भरपूर गिरफ्तारियाँ करेंगे, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं होने देंगे। ये हुकूमत का इरादा है। तो अच्छा, यहाँ जो मामलात ये हैं कि बदकिस्मती से जो दरमियान में शख्सियात थीं, जैसे कि हमें नज़र आ रहे थे सदर आरिफ अलवी साहब, उनकी कोशिशें नाकाम हो गई, यानी मुज़ाकरात में मुकम्मल। और अच्छा, उनकी जो कोशिशें नाकाम हुई हैं ना, ये जो उन्होंने दरमियान में कि किसी तरह से, कल उनकी जब तकरीर हो रही थी तो उसमें, अब ये मैंने कल भी बात की थी कि उसमें ना सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी नहीं थी या उसमें मुस्लिम लीग नून नहीं थी, ये तो बात समझ में आती है, उसमें पीटीआई भी के लोग, सेनेटर भी नहीं थे, देखिए ना, सेनेटर्स भी नहीं थे उसमें, क्योंकि ये मुश्तरका इजलास था। सेनेटर, अच्छा उसमें सेनेटर्स की उनकी अपनी दलील है, लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ कि वो 13-14 लोग रह गए आखिर में। उनकी दलील है कि जी हम उस पार्लियामेंट में या उस असेंबली में क्यों जाए, लेकिन मसला एक सदर तो उनका था। तो वो एक इतना अजब एक सियासी बहरान यहाँ पे बन रहा है, जो बदकिस्मती के साथ आगे कहीं अल्लाह ना करे, लेकिन ये कि कहीं खून खराबे की तरफ या मामला बुराई की तरफ जा रहे हैं। ये जो कंटेनर इस्लामाबाद, जो मैंने बात की थी कि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर, सड़कें बंद हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, आज गिरफ्तारियां हुई हैं। ये सैफुल्लाह न्याजी साहब की, एक वो हामिद खान जो इनके, एक तो वो हामिद खान एडवोकेट है ना सीनियर, उनका तो जिक्र नहीं कर रहे हम, यहाँ पर जो दूसरे हामिद खान इनके
जो पुराने इनके वो गिरफ्तार हुए हैं, सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी गिरफ्तार हुए हैं, ये वही जो मुख्तलिफ अकाउंट्स और जो अदारों के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़, और ये देखें, मैं दो तीन बातें इससे कतई नज़र के फिर आगे निकलते हैं ज़रा बात। एक तो ये है कि ये कोई आज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ मुशर्रफ साहब के दौर की। ये जब से मैं मीडिया में या टीवी पे आया हूँ, जब से मुशर्रफ साहब के वक्त में ये था कि जब मुशर्रफ साहब के वक्त में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये मेरी हमेशा से एक पोजीशनिंग रही है, और वो पोजीशनिंग इसलिए रही है मेरी कि मुझे ये बहुत से लोगों की तरह एहसास होता है कि शायद ये इसमें कोई हमें बतौर कौम कुछ बात हमें फैसले करने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ये हम यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, तो हमारा एक पासपोर्ट होता है। मतलब उस वक्त हम जब किसी भी मतलब एयरपोर्ट से ही पहले ही बल्कि हम जो है ना वो अपने मुल्क के सफ़ीर बन जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर आपको अराइवल फ्लाइट्स हैं, उसमें बाहर से लोग आ रहे हैं, वो आपको देखते हैं, आप किस तरह से आप एयरपोर्ट पे जाएं तो इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है एयरपोर्ट्स के ऊपर कि जो अंदर ड्यूटी फ्री शॉप है वो कैसी होगी, वहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स कौन सी होंगी, वहाँ पर सर्व कैसे किया जा रहा है, वहाँ पर FIA के लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं। मतलब वहाँ क्योंकि वो सबसे पहले बाहर से आने वाला जो शख्स देखता है ना कि पाकिस्तान कैसा है, लेबनान कैसा है, यूरोप कैसा है, मतलब इटली कैसा है, UK, तो वो हीथ्रो देखेगा, वो JFK देखेगा, अमेरिका। एयरपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां से आपको मुल्क का तासुर मिलता है कि ये पूरा मुल्क कैसा होगा बाहर वो एयरपोर्ट। अब हम जब सफ़ीर हैं ना, तो वहां से हमारी सफारतकारी शुरू होती है एज अ पाकिस्तानी। ये सफ़ीर, ये महकमा जो हमारी सफारत खानों का काम नहीं है सिर्फ कि ये हमारी जो फॉरेन ऑफिस है ये काम करेगा। अब होता ये है कि जब हम बाहर हैं ना तो हम पाकिस्तानी हैं, फिर हमें ख्याल रखना है कि हम दुबई में हैं, हम शारजा में हैं, हम सऊदी अरब में हैं, हम यूरोप के किसी मुल्क में, हम कहीं भी हैं, हम लंदन में हैं, पहले हम पाकिस्तानी हैं, तो हमने ऐसा पाकिस्तानी अपनी एक अपने क्योंकि दुनिया में देख रही है। बिल्कुल सर। अब इशू ये है, ये मुशर्रफ साहब के वक्त में इशू होता था कि जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि ऑपोजिशन में थे, तो ये होता था कि मुशर्रफ साहब आए तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जनाब वो प्ले कार्ड्स लेके पीपल्स पार्टी के लोग और मुस्लिम लीग नून के लोग खड़े होते थे, और यूनाइटेड नेशंस में जब वो गए मुशर्रफ साहब, एक वाक़े के से हटके जहां पे उनके कुछ जुमले उन्होंने अदा किए, और एक वो उसमें पीपल्स पार्टी वो सब वहां पे लोग जो हैं वो खड़े हो गए, और मैं हर एक को याद होगा वो वाक़या। उन्होंने कहा था कि वीज़े लगवाते हैं और ये सारी जो बात हुई थी, उससे हटके पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, या फिर जो जब इंडिया से कोई आ रहे होते थे उनके, तो कश्मीर का मसला, चूंकि या बाकी भी मुल्कों के, यानी हर मुल्क का मसला है ना। मतलब इसराइल से आ रहे हैं तो जनाब फ़लस्तीनी मुजाहरा कर रहे हैं, प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं उन्होंने। ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि जी कोई वहां पे फ़लस्तीनी जो हैं वो इसराइल के वज़ीर आज़म की गाड़ी के ऊपर हमले कर दें, या जनाब जो है वो मतलब वहाँ पर कत्ल हो रहे हैं, मतलब इस लेवल पे मजालिम हो रहे हैं वहाँ पे मुल्कों में। लेकिन क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर मुल्क का एक असूल और एक कानून होता है, और अगर वो ऐसा करेंगे तो उसके नतीजे में वो जो उनकी हमदर्दी या वो कहेंगे यार ये तो मेरी ये गुजारिश है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि जो कुछ लंदन में हो रहा है पिछले कई सालों से, ये मेरी गुजारिश है। पीपल्स पार्टी तो इसमें नहीं है, कभी भी नहीं आई, पीपल्स पार्टी इसमें कभी भी नहीं आई, क्योंकि उसकी वजह ये कि नहीं, देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक इम्पैक्ट है आज तक पीपल्स पार्टी पे इम्पैक्ट है। इधर उधर पीपल्स पार्टी निकलने की कोशिश, बेनज़ीर भुट्टो साहबा आती है ना तो वो उनका एक अक्स आता है सामने, तो वो पीपल्स पार्टी का एक अलग से एक मामला बन जाता है। जो मेरी गुजारिश है ये इमरान खान साहब से, मैंने पर्सनली भी गुजारिश करूंगा उनसे, और मेरी गुजारिश है ये नवाज शरीफ साहब से भी, और कि तमाम और हर पाकिस्तानी से, मैं मतलब है कि मैं किसी को इस वक्त हम जब बाहर हैं ना, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा सड़कों पे लड़ना, हमारा लंदन की सड़कों पे एक दूसरे को गालियां देना, हम किसी पार्टी के भी हों या हम ना भी हों, हमारा वहां पे इस तरह से एक दूसरे को, और फिर हम ये समझें कि हमने कोई बहुत इज्जत कमा ली है उसके नतीजे में,
ऐसा नहीं है। आपको उस वक्त महसूस होता है, हो रहा होता है कि आपको 10 लोगों ने इस तरह पे चढ़ा, ज़बरदस्त काम कर दिया जी, और तो आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आप पीपल्स पार्टी के हैं तो आपने ये देखें क्या ज़बरदस्त काम किया, आपने 10 अंडे फेंक दिए अपने सामने वाले मुखालिफ पे, आपने जूते बरसा दिए, आपने गालियां दे दी। लेकिन आप उस मुल्क में जहां पर भी हैं, आप अपने मुल्क की इज्जत नहीं बढ़ा रहे। अच्छा, मुझे पता है मेरी इस बात से बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोग इससे एग्री भी करेंगे इस बात से, क्योंकि आपकी हमारी इज्जत नहीं। देखें, एक सड़क है ना, उधर इंडियंस हैं, उधर जनाब कोई ब्रिटिश लोग हैं, उधर यूरोपियंस रह रहे हैं, उधर अरब वर्ल्ड, देख रहे हैं सड़क पे क्या हो रहा है जी, रोज पुलिस खड़ी है और रोज पुलिस रोक रही है, उधर से गालियां, उधर से गालियां, उधर से गालियां। तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के, कि खुदारा आप इस बात को ये जहन में रखें। एहतजाज भर जो भी हो, एहतजाज करें, मुजाहरे करें, बात करें, लेकिन ये जो तसादुम और गालियां हैं एयरपोर्टों पे, सड़कों पे, गलियों में, घरों में, अच्छा ये नहीं कि दुनिया में जाएंगे लोग तो पीछे, ऐसे ये एक वक्ती बात है। एक ये इन दिनों का हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने हमने रहना है बतौर पाकिस्तान और पाकिस्तानी के तौर पे। तो ये तमाम दुनिया में जाएंगे तो लोग पीछा करेंगे उसका, लोग उसका ऐसे नहीं होता। और ऐसे अभी आने वाले दिनों में कुछ ऐसे वाकयात होंगे जिसके नतीजे में उन मुल्कों की जो हमारी जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, वो उन मुल्कों के सिक्योरिटी के अदारों से राब्तों में हमेशा होती हैं, स्टेट्स होती हैं। तो वो जब भी कहते हैं ना कि 1 मिनट यार, ये हमारा मसला खराब हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, तो यहां पर फिर मामला, ये पार्टियां नहीं है अब ना इसमें राना सनाउल्लाह है, ना शेख रशीद है, ना इमरान खान है, ना नवाज शरीफ है, कोई भी नहीं है इसमें। यह है रियासतों का मामला कि यार आपके लोग हमारे मुल्क में आके ये क्या कर रहे हैं। देखिए ना, उससे वीजे उनकी फैमिलीज के वीजे, वो सारा मसला खराब होता है सबके लिए। तो मुजाहिरों को बराह करम एक तहजीब के दायरे में रखा जाए, बेशक सर, ठीक है ना, और ये ना हो कि वो लोग ही दुनिया बेजार हो जाए कि ये कर क्या रहे हैं यहां पे। कभी कांग्रेस और जो मर्जी आप कहें, कभी आपने देखा कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हो रही है सड़कों पे? कभी अपने मुल्कों की अपने मुल्क में होती है ना, या ये कि अगर कहीं किसी ऐसे मुल्क में जहां डिक्टेटरशिप है तो वहां पर उनके जो जलावतन लोग हैं वो मुजाहिरे कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के, वो अलग है, खवातीन के हकूक, ह्यूमन राइट्स के, लेकिन ये नहीं हो रहा कि सड़कों पर लड़ाई, ओ ना ना ना, सड़कों पर लड़ाई शुरू हो जाए। अच्छा, तो इससे जरा बराए करम गुरेज करें। तीसरी जो बात है, अच्छा, तो ये तो एक तो मेरी एक पाकिस्तानी के तौर पे गुजारिश है, इसको जाहिर है कि मैं अब इस पे क्या कह सकता हूँ। ये पाकिस्तान की सियासत आने वाले दिनों में इमरान खान साहब, ये साइफर में मैं भी आता हूँ, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा, गिरफ्तारी उनकी कहां तक कामयाब होते हैं, कहां तक नहीं होते। जैसे ही वहां, यानी इस तरह से वहां पे हुकूमत ने अपना पूरा जो है वो सिस्टम किया हुआ है कि जैसे ही बात भी हुई ना कि जी ऐसा है कि कल ऐलान कर रहे हैं, तो आज उससे पहले ही जो है ना वो जनाब इमरान खान साहब बनी गाला में जहां पर भी, अच्छा, उन सूबों में उनकी पुलिस और ये सारे देखें, ये पुलिस और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी, ये भी पिछले चंद सालों में एक बात सीख गई है कि यार ये बड़े फड्डों में सियासतदान साइड पे निकल जाते हैं, हमारी गर्दन फंसती है। तो वो भी शायद इस वक्त जो है ना वो पॉलिटिकल झगड़ों में, जैसे मैंने आपसे कहा ना, अदालत अपने आप को पीछे कर रही है कि क्या मसला है भाई, एक वो भी स्पीकर है, वो भी स्पीकर है, आप जाके बाहर तय करें। तो इसलिए जो भी फैसला इमरान खान साहब ने करना है, इमरान खान साहब एक भरपूर इस्लामाबाद की तरफ मार्च का इरादा रखा है उन्होंने, कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। और हुकूमत भी इसको, वो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल किसी सूरत नहीं होने देना, यानी ये सूरत हाल है, डू और डाई। अगर थोड़ा सा वक्त है तो मैं दो चंद मिनट और लूं। हमारी जो बतौर मुसलमान, हमारा इस बात पे ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है, मतलब जो हमारे ईमान में अल्लाह पे ईमान, रसूलों पे ईमान, फरिश्तों पे ईमान, किताबों पे ईमान। अच्छा, इसी तरह से हमारा जो ईमान है ना, ईमान के अंदर उस ईमान का हिस्सा है आखिरत पे ईमान। मतलब अगर हम आखिरत पे ईमान नहीं लाते तो हमारा ईमान ही नहीं है, हमारे ईमान का हिस्सा है। और कुरान शरीफ के अंदर आप देखें तो बाकायदा सूरह कारिया से देखें, आप सूरह क़यामत से देखें, हर जगह अल्लाह ताला एक
एक बयान होता है कि एक दिन आएगा, ठीक है, सूरत दुखान, मैं तो इस पर एक पूरी एक काम कर चुका हूं उस पर। लेकिन हमारे यहाँ जो कुरान शरीफ और अहादीस और उसके बाद जो हमारा यानी किताबुल फितन, जो जितनी अहादीस की किताबें हैं उसमें, फिर उसके बाद इमाम मेहदी, फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सारा मैं उस पर लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये सिर्फ हमारा अकीदा या हमारा ईमान नहीं है। ये जो क्रिश्चियनिटी है, जो मसीही हैं, उनका भी ये ईमान है, और इसी तरह से जो यहूदी हैं उनका भी ये ईमान है, ठीक है। लेकिन जो अहदनामा जदीद है, जो न्यू टेस्टिमेंट है, मैं अब जरा मुसलमानों से हट के बात कर रहा हूं, उन मज़ाहिब की, वो एक बड़ी जंग, हम उस बड़ी जंग को एक और नाम देते हैं, एक और जिक्र करते हैं, अरबी में भी करते हैं, उर्दू में हम करते हैं, लेकिन उसका जिक्र बाइबल में है, ठीक है। और बाइबल में उसका जिक्र है बुक ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर जी, जॉन 16:16, ठीक है। और वो जो लफ्ज़ है वो है आर्मगेडन, जिसको हरमजदौन, और वो एक आखिरी जंग है, और वो आखिरी जंग है, और उस जंग के बारे में यानी अब मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जा रहा, वक्त कम है, लेकिन बड़े तफसीलन में उसका एंड ऑफ टाइम्स में उसका मुकम्मल, और वो एंड ऑफ टाइम्स में बाइबल को और तौरा को और तमाम किताबों को, जो जिन किताबों पे ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है, बिल्कुल, ठीक है। तो उन किताबों, इससे कतई नज़र के उनमें कितनी तब्दीलियां हुई हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, किताब तो एक ही है, और वो किताब अल किताब है, वो द बुक है, ठीक है। और वो कुरान शरीफ है, क्योंकि उसमें एक वो अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया उसकी। तो बाकी किताबें जो हैं वो किताबों पे हम ईमान लाते हैं, उनकी इज्जत, उनकी तकरीम, सब कुछ, लेकिन उनके खुद लोग ये कहते हैं कि इसमें ये जो है ये बाद में लिखी गई, ठीक है। मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील नहीं लिखी, इंजील बाद में तहरीर हुई, ठीक है ना। जॉन है उनके, उसमें बाद में हम पहले भी जिक्र कर चुका हूं, बाद में भी जिक्र करेंगे। अच्छा, तो मतलब उनके वक्त में नहीं ये कही गई, उनके जो बाकी लोग थे उन्होंने बताया कि इस तरह से ऐसे ऐसे वो कहते थे, वो बात उन्होंने ये की, ये जॉन से की, पीटर से की, बाकी लोगों से। तो आर्मगेडन जो है, और आर्मगेडन जो है उसका जो लफ्ज़ निकालते हैं वो अगर हम उस एग्जैक्ट उस वर्ड पे चले जाएं कि आर्मगेडन का लफ्ज़ कहाँ से निकल के आता है, तो ये एक पुराना जो है ना वो था, जो फ़लस्तीन हुआ करता था, जब इसराइली हुआ करते थे, फ़लस्तीनी मिस्री आ गए, ये कई हज़ार साल पहले, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले, तो वहाँ पर वो मस्जिदों के नाम से एक शहर आबाद था। अच्छा। और मस्जिदों के नाम से शहर आबाद था, और वो शहर जो है वो अब भी उसके खंडरात मौजूद हैं। और ये जो है ये हैफा से, यानी हैफा जो कि इसराइल में है, तो हैफा से शुमाल मगरिब, और मतलब शुमाल मगरिब इतना ही लें, मतलब बाकी में डायरेक्शन हैफा से ऊपर शुमाल मगरिब की तरफ ये इसके खंडरात मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है ये जो बाइबल है जी, उसके बाइबल और तौरा, यानी जो, अच्छा उनका तो कहना ही है ना कि हजरत वो बड़े किंग ने आना है जी, जो किंग आएंगे जिनको हम, अच्छा वो कहते हैं मसीह, हम कहते हैं दज्जाल, तो यहाँ से लफ्ज़ निकले मसीह दज्जाल, डिटेल में बात हो चुकी है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आर्मगेडन एक ऐसा लफ्ज़ है जो मजहबी लफ्ज़ है, ठीक है। अच्छा, ये लफ्ज़ जो है ये लफ्ज़ ये पहाड़ी भी है, मस्जिदों की पहाड़ है यहाँ पे, और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे आखिरी लड़ाई होगी, आखिरी जंग यहाँ पे होगी। अब ये लफ्ज़ बड़ा कम इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो बड़ी जंगें हो रही हैं, ये जो भी कुछ यूक्रेन में हो रहा है, इसको आगे हम करेंगे इस पे बात, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो
यूक्रेन में हो रहा है या जो ये जो सेंट्रल एशिया में हो रहा है या जो टर्की या जो मिडिल ईस्ट या बाकी ये जंगें हो रही हैं टेरिटरीज के लिए हो रही हैं, इनमें नेशनलिज्म है, इनमें सब, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं मजहब है। बेशक से। अच्छा, अब जो है वो एक बात की और वो बात की प्रेसिडेंट पुतिन ने, और उन्होंने कहा कि मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करूंगा। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, छोटे साइज के वेपन, छोटे साइज के न्यूक्लियर वेपन के अब इधर से रखें, इधर से टक्कर के गिर गए, ठीक है ना, इधर से इधर बिल्कुल सरहदों के पास, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी बड़े ताकतवर हो गए हैं, मतलब 100 किलोटन तक चले गए हैं। वो जो जापान में गिरे थे हिरोशिमा में और नागासाकी में, वो 15-21 किलोटन के थे। तो ये तो टैक्टिकल भी अब बहुत बड़े हो गए हैं, इनकी बहुत बड़ी पावर हो गई है। मैं ये बात कह रहा हूं कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, ये अमेरिका में ये बात जो है, ये बात बड़ी इसका एक मजहबी कलर है, और मजहबी कलर इसका इस तरह से है कि ये आज से बहुत साल पहले ये प्रेसिडेंट रेगन जो थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि आर्मागेडन जो है वो करीब है। ये मैं उस वक्त का एबीसी न्यूज़ दिखा रहा हूँ, रोनाल्ड रेगन के वक्त का। एबीसी न्यूज़ ने ये बात कहा, प्रेसिडेंट रेगन ने कहा कि आर्मागेडन वाज नियर। उन्होंने कहा ये करीब थी आर्मागेडन, और ये उस वक्त थी गालिबन कुछ साल पहले। उन्होंने कहा, यानी एक वाक़े को उन्होंने कोट किया कि आर्मागेडन करीब थी, करीब है, करीब थी सारी। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ 1984 का न्यूयॉर्क टाइम्स के बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो जमा हुए, और उन्होंने, ये 1984 का ही है, ठीक है ये, और उन्होंने ये 1984 का आर्काइव्स मैं दिखा रहा हूँ, और उन्होंने रेगन के इस बयान के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि ये क्या बयान दिया है, रिलेटेड टेल ऑफ वरी ऑन आर्मागेडन व्यू एस्क्राइब टू रेगन। रेगन ने जो आर्मागेडन की बात की है कि प्रोफेसी, अभी ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, ये मैं यहां पे न्यू कॉन्स या बाकी लोग जो बात करते हैं, नहीं, प्रेसिडेंट के मुंह से ये बात करना बहुत मानी रखता है। बिल्कुल बेशक। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि जब 9/11 हो गया, तो मुझे 1 मिनट चाहिए होगा, जब 9/11 हो गया तो 9/11 के बाद ये अटलांटिक के अंदर एक बात आई। अच्छा। जो अटलांटिक में कहा कि आर्मागेडन का प्लान है, जो न्यू कॉन्स हैं, न्यू कॉन्स में यानी डिक चेनी और बाकी जो लोग हैं, रमसफील्ड वगैरह, ये जो न्यू कॉन्स हैं, ये असल में आर्मागेडन का प्लान बना रहे हैं, यानी एक आखिरी जंग की तरफ दुनिया को, जिसके नतीजे में फिर उसके बाद यानी वो अलामात सारी पूरी हो गई हैं। ठीक हो गया। ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कई दिहाइयों के बाद, यानी रेगन के बाद पहली दफा कल फंड रेजिंग में वो गए, डेमोक्रेट्स की फंड रेजिंग में, और उन्होंने कहा कि ये जो टैक्टिकल वेपन के ऊपर मैं यकीन नहीं रखता, ये जो पुतिन कह रहा है, दुनिया में आर्मागेडन होने वाली है, इसके नतीजे में आर्मागेडन, हरमजदून होने वाली है, फाइनल बैटल, द एंड टाइम्स। अच्छा, मैं यहां पे चंद सेकंड अल जजीरा को कोट करता हूं। 6th, बाइडेन सेज रिस्क ऑफ न्यूक्लियर आर्मागेडन हाईएस्ट इन 60 ईयर्स। 60 सालों में सबसे, यानी क्यूबा का जब क्राइसिस पैदा हुआ था उसके बाद सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हरमजदौन, 60 सालों के बाद सबसे ज्यादा इसका खतरा है। इसी को बीबीसी कह रहा है, ठीक है, बाइडेन सेज कि न्यूक्लियर इज हाईएस्ट, लेकिन जो हरमजदौन का लफ्ज है वो CNN यूज कर रहा है। हरमजदौन एक मजहबी लफ्ज है, मजहब। बाइडेन ऑफर्स स्टार आर्मागेडन वार्निंग, CNN, ठीक है, आर्मागेडन वार्निंग ऑन डेंजर्स ऑफ पुतिन्स न्यूक्लियर थ्रेट। पुतिन जो बातें कर रहा है उसके नतीजे में आर्मागेडन। बाइडेन ने आर्मागेडन रेगन के बाद पहले सदर हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया। एसोसिएटेड प्रेस कह रहा है, बाइडेन ने कहा है कि न्यूक्लियर आर्मागेडन रिस्क हाईएस्ट सिंस 62 क्राइसिस, ठीक है। और फिर मैं गार्डियन को कोट, ये लफ्ज जो है ना, असल में ये मैंने आपसे कहा ना, न्यूक्लियर वॉर नहीं है, आर्मागेडन का जो लफ्ज है इसका एक मजहबी पहलू है, क्योंकि आर्मागेडन बाइबल में यूज हुआ है, ये लफ्ज बाइबल से निकला है, मजेदों के पहाड़ों से निकला है। वो फलस्तीन का शहर था जो इसराइल, यानी इसराइली और मिस्रियों से छीना था उन्होंने, और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहां पर इस शहर में उनकी एक बड़ी मिलिट्री बेस थी। आखिरी लड़ाई जो यहां हुई है बड़ी इस शहर में, वो हुई है तुर्कों और
ब्रिटिश ट्रूप्स के दरमियान पहली जंग अजीम में, ठीक है। यही से कंटिन्यू कर लेते हैं अब सर, खालियों ब्रेक की ले बात लेते पे हैं। जरा, लेकिन ये जो लफ्ज है ना, असल में इस लफ्ज का इस्तेमाल ठीक ये है एक अरसे तक, सर, ब्रेक के बाद मैं चाहूंगी इस पे थोड़ी सी आप रोशनी मजीद डालें, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, हज़ारों और लाखों लोगों की इस्लामाबाद आमद, क्या ये इस वक्त मुनासिब है, और क्या खान साहब हालात को संभाल पाएंगे अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं? और उससे कबल बाइडन की जानिब से जो अर्मागेडोन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इस पर भी बात कर रहे थे। देखिए मैं इस पे तो आने वाले दिनों में बात होगी, क्योंकि अभी ये बयान आया है सामने, और इस पे जाहिर सी बात है कि ये जो है ये बहुत सालों के बाद ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और इसका एक मजहबी पहलू है। ये भी हो सकता है कि बाइडन के जहन में हो, लेकिन मैंने आपसे वही कहा ना कि न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर वॉर, या उन्होंने एक्चुअली प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि मैं टैक्टिकल वेपन्स पे, छोटे वेपन्स पे यकीन नहीं रखता, जो प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं। और वहाँ से, क्योंकि देखें ये जो प्राग में इजलास हो रहा है, यूरोपियन पॉलिटिकल यूनिटी या कोई नया एक फोरम बना है, जिसको प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सजेस्ट किया है, उसमें अजरबैजान, आर्मीनिया भी हैं। अच्छा। यानी उसमें यूरोप, EU के मुल्क भी हैं, 44 मुल्क उसमें शरीक हैं। लेकिन इशू ये है कि वहाँ पे झगड़ा भी होने जा रहा है गालिबन, इटली और बाकी मुल्क और जर्मनी के, भाई आपके पास मतलब बड़े मुल्क, छोटे मुल्क, वो ज़ाहिर तकसीम है कि भाई अमीर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, कोई कर्जा है किसी का, कोई किसी विंटर आ रही है तो अब कैसे आपने ये मामला सारे तय किए हैं और सारा। और वो क्राइसिस तो यूरोप में आ रहा है, लेकिन वो क्राइसिस की शक्ल क्या होगी? क्या वो एनर्जी क्राइसिस होगा, वो इकोनॉमी का रिसेशन होगा, या कोई जंग? ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये लफ्ज़ मेरे लिए थोड़ा सा, मेरे लिए नहीं, काफ़ी लोग इस पे आने वाले दिनों में बहस करेंगे, हम भी करते रहेंगे कि असल में आर्मागेडन क्या, हम किस तरह, मुसलमान किस तरह से देखते हैं आर्मागेडन को, फ़र्क क्या है, और ख़ास तौर पर अब क्या फ़र्क है यूक्रेन के बाद, और ख़ास तौर पर ये जो अब वॉर्स होंगी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेटा के ऊपर जंग होगी, और मतलब अब तो सबसे बड़ा जो वेपन है और सबसे बड़ा हथियार तो डेटा है, तो इस पे आने वाले दिनों में बात होती, AI आ गई, बाकी चीज़ें आ गई, स्पेस। लेकिन जो बात आपने की ना कि ये हज़ारों या लाखों लोगों का इस्लामाबाद आना, हिकमत की ज़रूरत है, हिकमत, सियासत। पाकिस्तान या हिंदुस्तान बरसगीर से अंग्रेज़ जो है वो यहाँ पर कोई लॉन्ग मार्चेस नहीं हुए थे, बड़े मुजाहरे हुए थे, तहरीकें चली, मुजाहरे हुए, फांसी लग गए लोग, गोलियां चल गईं, ठीक है, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके साथ साथ एक सियासी तहरीक होती है, जो सियासी तहरीक होती है ना, और जो सियासी एहतजाज होता है, और जो, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि लंदन की सड़कों पे कोई भी, या इस्लामाबाद की सड़कों पे खून बहा के, लाशें गिरा के, या ये किसी एक पार्टी की फतह या दूसरी पार्टी की फतह, ये तमाम मुल्क का नुकसान होता है। ये देखें, पुलिस वाले, दुकानें किसकी हैं? पुलिस वाले, दुकानें किसकी हैं? ये गाड़ियां किसकी हैं जिनको आग लगा दी जाती है मुजाहरों में? एक देखें, ये यहाँ क्लर्क मुजाहरे करते हैं, यहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स मुजाहरे करते हैं ना, बैठे रहते हैं, किसान बैठे हुए थे ना, बैठे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर ये जो है ना कि जिसको मतलब खान साहब से हम गुजारिश कर सकते हैं, खान साहब हलफ ले रहे हैं कि गोलियां का, वो ये हलफ लेना इसलिए ज़रूरी, वो उस हलफ को, मतलब वो जो जिहाद, देखें जिहाद तो कलम से भी हम कहते हैं, इससे भी, वो हज़ार बातें, लेकिन लोग जब जिहाद समझते हैं, आम आदमी तो जिहाद ये कहता है कि जाओ जाके मार के आ जाओ किसी को। यही तो एक मुसीबत पड़ी हुई है इतने सालों से, लोग जो है वो जिहाद को कुछ और समझते हैं। हालांकि जिहाद एक बहुत, एक यानी आप समझे कि एक वसी सब्जेक्ट, और अथॉरिटी वो उसके जो उलमा हैं, मैं भी नहीं, कोई आम उलमा, हमारी जो उलमा हैं, ठीक है, जो हमारे जो उलमाए दीन, उनको सिर्फ हक हासिल है वो, और रियासत, कि भाई ये जिहाद कब है कब नहीं, मैं नहीं हूं, आई एम नोबडी,
कि मैं यहाँ पे, हाँ मैं एक कोट जरूर कर सकता हूँ कि उस आलिम ने कहा है, उसने अच्छा ये कहा है, उसने ये कहा, उसने ये हदीस में हमें मिलता है, ये हमें तारीख में मिलता है, ये इस तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान क्या कहता है। लेकिन ये नहीं कि मैं यहाँ बैठ के, अब बात ही सारी ये है कि ये हम आपस में जो लड़ने जा रहे हैं ना, ये कोई हक व बातिल का मार्का नहीं है, ये सियासत है। इधर से इधर चला गया, कोई इधर से इधर चला गया, पार्लियामेंट। हिकमत का रास्ता, अब भी हिकमत का रास्ता, ठीक है, बातचीत, कोई ना कोई बात, मतलब कहीं ना देखें होता है। शाह महमूद कुरैशी साहब और आपका ख्याल से जो है वो यानी वो हक और बातिल हैं जहांगीर तरीन साहब, क्या कल को दोस्ती होगी, गले मिल गए, फिर साथ हो गए। तो ये जो कारकुन है नीचे, वो जज्बाती हैं, वो जाहिर है कि अपनी लीडर, और नुकसान वही पे नुकसान होता है, रियासत निचले- मुल्क, निचले ना तबके पे हिकमत इस पे दोबारा नजर सानी करें तमाम फरीकैन, राना सनाउल्लाह साहब, अच्छा उन राना सनाउल्लाह साहब ने भी वो इसको बिल्कुल वो कहते हैं ना क्वाड की सतह पे ले गए, ड्रोन्स होंगे, अटैक्स होंगे, लॉन्ग रेंज कह रहे हैं कि मिसाइल ही खान रह साहब गए। को अंदाजा ही नहीं है कि उनके साथ क्या होने वो जा तो रहा उन्होंने है। कहना है ना, वो जो कह रहे हैं कि मैं जिहाद के जिहादी आ रहे हैं और वो कब्जा करके और उखाड़ के फेंक देंगे। देखें ना, वो भी तो वो उधर से, मेरी गुजारिश है ये ऐसा, देखें ये तो कह रहे हैं ना, आपके ख्याल से कि ड्रोन बमबारी कर रहे होंगे लोगों पे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि ड्रोन अटैक ऊपर से डरता, वो तो वो कह रहे हैं ना। बात यह है कि इसमें खान साहब और खुद ना जाएं, ना बैठें खुद, ये अपने नुमाइंदों को कोई भेजते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को भी ना डालें बीच में, क्योंकि फिर वही मसला, अदालतों को भी दूर रखें। ये नहीं, पुलिस की को भी, उनको भी खुदा का वास्ता, वो पुलिस वाले अपनी ड्यूटियों पे होते हैं, मारे जाते हैं बीच में, ये ठेले लगे हुए हैं। अच्छा गुस्सा किन पे उतरता है? ठेलों पे, दुकानों पे, इधर पता भी नहीं चलता कौन कौन आ जाता है, घुस जाता है बीच में, इसको आग लगाओ, उसको लूटो, उसको मारो, गाड़ी को। तो शहर एहतजाज पूरा मन, देखें ये जो एहतजाज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखें ना, उधर आप गांधी को देखें, लोग भूख हड़तालों पे बैठते हैं, लोग मतलब है कि धरने दे देते हैं, लोग हजार तरीके होते हैं, और वो इतने पावरफुल होते हैं, वो इतने पावरफुल तरीके होते हैं उस एहतजाज के। आप ये देखें कि वो ये जो इनके ईरान में जो मुजाहरे हो रहे हैं, तो उनके नतीजे में वो खवातीन अपने बाल काट रही हैं यूरोप में। मतलब बहुत पावरफुल एहतजाज है डॉक्टर साहब। मैंने आपसे कहा कि वो जो ये जो इधर हुआ कश्मीर में, आपने देखा वो तस्वीरें पैलेट्स वाली लोगों ने अपनी अपनी शक्लों पे तस्वीरें बना के, वो उसका इम्पैक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट होता है तसादुम से और लड़ाई से, और इसमें कोई दहशत का गर्दी का वाकया पेश आ जाए, इससे नहीं एहतजाज के और तरीके हैं सर। बिल्कुल, ये पाकिस्तान जो कश्मीर का मसला उठाता है ना जब यूनाइटेड नेशंस में या दुनिया में, वो इतना पावरफुल मैसेज जाता है जी उसका। सर अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के फॉर्म में, आप कोशिश करें। सर एक ब्रेक का वक्त है डॉक्टर साहब, आप और कोशिश कैसे हो सकती है वो हम एक दो आइडिया दे देते हैं। ठीक है सर, नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सवाल आपसे ये है कि खान साहब जो इस वक्त लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं और भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद में दाखिल होने का फैसला कर लिया, इसके अलावा भी कोई रास्ते हैं उनके पास जो हुकूमत को प्रेशराइज? खान साहब इस वक्त अपनी सियासी जिंदगी की मकबूलियत के अरूज में, बल्कि शायद पाकिस्तान में मकबूल तरीन रहनुमा जब लिखे जाएंगे तो उसमें इमरान खान साहब कई पहले दूसरे तीसरे नंबर ऊपर ही होंगे कहीं। सवाल यह है सारा कि इमरान खान साहब ने इस मामले को तसादुम से हटा के इलेक्शंस की तरफ लेके जाना है, और इलेक्शंस में फिर देखना है कि कौन जीतता है कौन। ये तसादुम इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएगा। अगर तसादुम हो गया तो मामला इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर एक वो मैं यहाँ पे कुरान और हदीस का तो नहीं रेफरेंस दूंगा, और एक मुसलमान को सबको पता है, इंसानों को पता है मज़ाहिब से हट के कि एक इंसानी जान की या किसी गरीब की झोपड़ी या किसी की दुकान की क्या, इससे गुरेज करें, क्योंकि वो लम्हात आ रहे हैं ना कि अब यहां पर वो मतलब उन्होंने भी ऐलान करना है, हुकूमत भी तैयारी पकड़ रही है, गिरफ्तारियां भी। इसलिए बराह करम इसका जो अल्टीमेट नुकसान होगा ना, वो होगा मुल्क को होगा, ना किसी का फायदा है ना किसी का, इसमें मुल्क का नुकसान है। रास्ता ढूंढें, बैठें, कोई फतह अनावना कोई नहीं, कुछ नहीं होती, अपनी अनाएं पीछे रख के साइड पे, फिर बातचीत, एक राउंड, दूसरा, तीसरा, उसके घर जाएं, आगे लोगों को डालें, तो कुछ करें। लेकिन जो ये है ना कि खून गिरेगा, लोग मरेंगे, ये जो अभी यहां पे कंटेनर्स और आने शुरू हो गए हैं बाकी, इससे हुकूमत और इससे इमरान खान साहब,
गुरेज करें। ये दोनों के लिए नुकसानदेह। ये इमरान खान साहब का तो मैंने इसलिए कहा ना कि वो, लेकिन हुकूमत भी अगर ये समझ रही है कि इससे उनकी कोई फतह हो जाएगी, नहीं, एक अगर गोली चल गई और एक यहां खुदा न खास्ता कोई जान चली गई, उसके बाद हालात सबके हाथ से। पहले बैठे, पहले मिले इमरान खान साहब भी, वो भी, पार्लियामेंट का फोरम, प्रेशर डालने के हजार तरीके हैं। ना इमरान खान साहब के कहने पे उन्होंने फौरन इलेक्शन करवा देने हैं, ना जो है वो मतलब ना वो 100% अपने मुतालबात पे रहे, ना इमरान खान साहब रहे, दरमियानी रास्ता, एक एक कदम पीछे हटे दोनों साइड्स, और कोई रास्ता निकाले। मुल्क नुकसान, तकसीम दर तकसीम, सैलाब, ये डॉलर अभी ये देखिए क्या नताइज आते हैं। वो फिर आज उन्होंने फिर जनाब कर दी, वो उनकी डील फिर शुरू हो गई अमेरिका की और साउथ कोरिया की। यानी एक दिन हुई, फिर वो मिसाइल फायर हुआ, वो जापान के ऊपर से गया, फिर दोबारा ड्रिल्स हुई, फिर हुई, फिर बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस वक्त मुतहम्मिल, एक होता है ना कि यार कोशिश करते हैं, इमरान खान भी पॉलिटिकली हुकूमत नहीं जाती, वो यहां आ जाते हैं और यहां आने के बाद मामला खराब हो जाते हैं, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने भी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, पता लेनी है ना, उन्होंने भी खुदा ना खास्ता साने हो गया, हुकूमत के लिए बुरा। इसलिए इसको यहां पर, इससे पहले कि वो तीर चल जाए, कमान से तीर निकल जाए, जबान से अल्फाज निकल जाए, बंदूक से गोलियां निकल, इसको पहले ही रोकें, क्योंकि यहां जो है सबका नुकसान होगा। और रास्ते हैं, अनाव का मसला है, रास्ते हैं, बहुत से रास्ते हैं जिससे मुल्क ने आगे जाना है ना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।